तो हेलो फ्रेंड्स, और आज हम केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में आज हम लेके आए हैं पदार्थ का रासायनिक गुण। पदार्थ का रासायनिक गुण देखेंगे। पदार्थ का रासायनिक गुण एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। दो प्रकार का रासायनिक गुण पदार्थ में पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं और मिश्रण को मिक्सर कहते हैं। अब तत्व में भी तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं हम लोग परमाणु और अणु के बारे में समझेंगे। परमाणु क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम परमाणु कहेंगे। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा उसे हम परमाणु कहेंगे। अणु किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग नहीं लेगा उसे हम अणु कहते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। तो जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा तो वो तो स्वतंत्र है, इसलिए भाग नहीं लेगा यानी स्वतंत्र है। ऐसे याद करेंगे कि अणु स्वतंत्र है और जब स्वतंत्र है तो भाग नहीं लेगा। परमाणु स्वतंत्र नहीं है, तो इसको अभिक्रिया में भाग लेना पड़ेगा क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। इस तरीक़ा से हम ऐसे याद कर लेंगे। अब आते हैं तत्व। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। तत्व को किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदलेंगे। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटा कण को हम परमाणु कहेंगे। अभी तक 118 तत्व लगभग ज्ञात हैं। अब है भू प्रॉपर्टी पर तत्वों का क्रम। तो O C Al Fe, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस। O Cl Fe का इसका ट्रिक है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। अब आते हैं यौगिक, जिसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसे हम यौगिक कहेंगे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। जिस पदार्थ को रासायनिक सूत्र होता है वह यौगिक है। H2O, CO2, NH3, मतलब एक से अधिक जो पदार्थ होता है वो क्या है? यौगिक है। अब आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों को जब किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण निर्माण होता है। हवा, चीनी, पानी का मिश्रण, बारूद। यानी इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि मिश्रण उसे कहते हैं जिसका कोई फार्मूला नहीं हो, उसे मिश्रण कहेंगे। मिश्रण के प्रकार है समांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, पहला समांगी मिश्रण। जिस मिश्रण में अवयव हर स्थान पर समान होगा समांगी कहेंगे। जैसे चीनी पानी का मिश्रण अगर हम करते हैं कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर गिलास में डालो तो चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, अलग अलग दिखने लगे। तो अलग अलग जो नहीं दिखे उसे हम समांगी कहेंगे। जैसे नमक पानी को मिलाएंगे तो पता नहीं चलता है कि नमक में किधर पानी है किधर नमक है, ये भी नहीं पता चलता। यानी जिस मिश्रण को मिलाने पे मिश्रण पता नहीं चले उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण में अवयव हर स्थान पर समान नहीं होता विषमांगी कहलाता है। रेत, जल का मिश्रण। रेत तथा जल अगर मिलाएंगे हम, रेत और जल अगर एक साथ मिलाते हैं तो रेत पता चल जाएगा, तो उसे हम विषमांगी कहेंगे। पहचानने की विधि यौगिक और मिश्रण। यौगिक पहचानने की विधि यौगिक और मिश्रण में क्या है? तो यौगिक का सूत्र होता है, मिश्रण का सूत्र नहीं होता। इस तरीक़ा से भी पहचान लेंगे। जैसे जल का सूत्र है H2O, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता, हवा का कोई सूत्र नहीं होता, चीनी का सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र होता है, तो यौगिक हो गया। बेंजीन का सूत्र होता है और दूध का सूत्र कुछ नहीं होता है, बारूद का सूत्र नहीं होता है KNO3, तो ये हो जाएगा यौगिक। लेकिन ये भी है मिश्रण ही है। पीतल कांसा मिश्रण है, क्योंकि सूत्र तो है लेकिन दो का मिश्रण है।
अब है बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन सॉल्यूशन किसे? विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। असंतृप्त विलयन क्या है? तो असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और घुल जाए। असंतृप्त विलय की मात्रा और घुल जाए। संतृप्त क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अब नहीं घुले। संतृप्त हो गया, तृप्त हो गया, अब नहीं इसमें घुलेगा, तो उसे हम संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त जिसमें विलयन की मात्रा घुल जाए। नेक्स्ट है अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त किसे कहेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक घुल जाए, उसे और अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता, उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयन को देखेंगे तो विलयन में एक होता है तनु विलयन जो पतला जिसके कहते हैं, सांद्र विलयन जो गाढ़ा होता है। तनु विलयन में विलय कम होता है और विलयक ज़्यादा होता है, जबकि गाढ़ा जो होगा उसमें विलय ज़्यादा और विलायक कम होगा। जिस विलयन में विलय किसे कहेंगे? घुले पदार्थ की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो। और जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम, घुलने वाला पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगा, तो उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। अब आते हैं अणु। और अणु होता है सम अणु और विषम अणु। ऐसा अणु जो समान प्रकार के परमाणु से संयोजन से बनता है उसे हम सम अणु कहेंगे। जैसे में H2, N2, O2, Cl2, F2, H2, P4। और विषम अणु क्या है? ऐसा अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से संयोजन से बना है। जैसे H2O जल है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। CO2 कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। NH3 नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी। CH4 कार्बन भी, हाइड्रोजन भी। तो 2 अणु से तो विषमांग हो जाएगा। अब आते हैं परमाणुकता। परमाणुकता क्या है? एटॉमिसिटी। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाता है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनका परमाणुकता 1 होता है। O2, N2, H2, Cl2, F2 इसका परमाणुकता 2 होता है। H2 और CO2 के परमाणुकता 3 होता है। H2O CO2। अब इसका 3 1 4। जैसे इसको NH3 इसका 4 होगा क्योंकि NH3 3 है, N 1 है, 3 1 4। CH3 4, P4 4, S8 8 बहुपरमाणु। मानव शरीर में यौगिक का क्रम सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जो अपनी पूर्वावस्था में लौट आए उसे हम भौतिक अवस्था कहेंगे। यह अस्थायी परिवर्तन है, द्रव्यमान इसमें नहीं बदलता है। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ से भी पानी, पानी से बर्फ़ बनाएंगे। अब रासायनिक परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटे, ये अस्थायी परिवर्तन होता है जिससे द्रव्यमान बदल सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल गया तो ये फिर से मोमबत्ती नहीं बन सकता। दूध से दही अगर बन गया तो दही से दूध हम नहीं बना सकते। खाना अगर पच गया तो पचे हुए भोजन से खाना नहीं बना सकते। यानी पुराने अवस्था में लोहे में जंग लगना। अब आते हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, ठोस पदार्थ से सीधे डायरेक्ट गैस में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक गर्म परिवर्तन होता है। ठोस से द्रवण या को गर्म अगर करेंगे तो द्रव बन जाता है, उसे हम द्रवण या गलन कहते हैं। द्रव को अगर गर्म करने पर
गैस में परिवर्तन होता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ठोस को अगर निक्षेपण ठंडा करते हैं तो गैस हो जाता है तो उसे हम कहेंगे निक्षेपण, और ठोस को गर्म करने पर गैस बनता था तो उसे हम कहते थे ऊर्ध्वपातन। ठोस को ठंडा करने पर हिमिक द्रव बन जाता है, ठोस को ठंडा करने पर ही द्रव बन जाए उसे हम हिमीकरण फ्रीजिंग कहेंगे, और द्रव को ठंडा करने पर गैस बन जाए उसे हम संघनन कहते हैं। पानी को अगर ठंडा किए तो गैस में बदल गया तो वो हो जाएगा संघनन। अब आते हैं, ठोस जिस ताप पर द्रवनांक बिंदु पर द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। उबलने को क्वथनांक और द्रव में बदलने को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। द्रव जिस ताप पर ठोस में बदल जाए उसे हिमांक बिंदु कहेंगे। यौगिक तथा मिश्रण में मूलभूत अंतर क्या है? तो यौगिक तथा मिश्रण में, तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोजन में है, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। यह एक शुद्ध पदार्थ है यौगिक, जबकि मिश्रण अशुद्ध है। इसमें अवयवों का अपना मूलभूत गुण गायब हो जाता है, जबकि मिश्रण में अवयवों का अपना मूलभूत गुण उपस्थित रहता है। इसमें यौगिक में तत्व रासायनिक रूप से आपस में संयोजन से बनता है, जबकि मिश्रण में इसमें तत्व भौतिक रूप से आपस में जुड़ा रहता है। यौगिक में इसका एक निश्चित सूत्र होता है H2O CO2 NH, जबकि यौगिक मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, जैसे शरबत, हवा, बारूद, पीतल। यौगिक का गुण अपने मूलभूत तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, और मिश्रण का गुण अपने मूलभूत तत्वों के गुण के समान होता है। अब आएंगे परमाणु संरचना और सिद्धांत, यह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।